तो लिवर फाइब्रोसिस इज ए विशियस सर्कल, ये डेंजरस साइकिल है कि उसको पहचाना जाए, उसके कारण को पहचाना जाए और उसको एडिक्वेटली ट्रीट किया जाए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो लिवर की प्रॉब्लम्स हैं वो कभी कभी लाइफ के रिस्क में खड़ा करती हैं। उनमें से लिवर सिरोसिस एक है जो बहुत रिस्की डिजीज है एंड लाइफ का रिस्क लेके चलती है। और लिवर जो सिरोसिस होती है वो होती लिवर फाइब्रोसिस से है। लिवर में फाइब्रोसिस होगी तो अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस डेवलप होगी। आज मैं लिवर फाइब्रोसिस की बात करूंगा क्योंकि लिवर फाइब्रोसिस वो स्टेज है जहां से लिवर की डिजीज को रिवर्ट किया जा सकता है या वापस किया जा सकता है। इसलिए लिवर फाइब्रोसिस के बारे में बात करूंगा। ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको ध्यान से सुने। नाउ हाउ फाइब्रोसिस डेवलप्स, फाइब्रोसिस डेवलप कैसे होती है। अगर आप ध्यान से देखें कि किसी भी मनुष्य को या किसी भी आदमी को लिवर की एक प्रॉब्लम है तो लिवर एक विशेष सर्किल में चला जाता है या जिसे कहते हैं डेंजरस साइकिल में चला जाता है। अगर लिवर में इन्फ्लेमेशन है या लिवर में हल्की सी हेपेटाइटिस है तो ये नॉन स्टॉप सिग्नल देता चला जाता है रिपेयरिंग मैकेनिज्म को, रिपेयरिंग सेल्स को, वो वहां पर कोलेजन डिपॉजिट करते चला जाए। तो इसका मतलब यह है कि लिवर में इन्फ्लेमेशन हुआ, उसने जो रिपेयरिंग सेल को इंफॉर्मेशन दी और रिपेयरिंग सेल्स ने वहां से कोलेजन भेजा। नो ये जो एक्स्ट्रा कोलेजन आता है वो सेल्स के चारों तरफ डिपॉजिट होता है और इनको स्टिफन करता है। ये नॉर्मल लिवर में भी करता है, लेकिन यहां प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती है कि ये जो आपकी लिवर की कोशिकाएं हैं इनमें जो इन्फ्लेमेशन है या इनमें जो एक हेपेटाइटिस का एलिमेंट है ये लगातार एक सिग्नल देता चला जाता है रिपेयरिंग मैकेनिज्म को, इन वो कोलेजन भेजते चली जाती हैं। ये सिग्नल जो बंद करना चाहिए इस इन सेल्स को समहाउ इस प्रॉब्लम में ये सिग्नल ये बंद नहीं करती हैं और इन्फ्लेमेशन के चलते और वो ये जो कोलेजन है वो आता चला जाता है, इन डिपॉजिट होता चला जाता है। और जो कोलेजन जो डिपॉजिट होता चला जाता है ये बेसिकली सभी समस्याओं की जड़ है। कोलेजन डिपॉजिट होगा तो लिवर स्टिफ होता चला जाएगा एंड अल्टीमेटली जो फाइब्रोसिस है वो डेवलप होती चली जाएगी। अगर लिवर की कोशिकाओं को रिपीटेटिव डैमेज होगा, लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेशन होगा तो कोलेजन ज्यादा डिपॉजिट होगा और कोलेजन ज्यादा डिपॉजिट होगा तो स्कार टिश्यू डेवलप हो जाएगा। स्कार टिश्यू डेवलप होगा तो जो ब्लड फ्लो है लिवर का वो अफेक्टेड होगा। अगर इफेक्टेड होगा ब्लड फ्लो तो जो हेल्दी सेल्स भी हैं लिवर की उनको प्रॉपर ब्लड अगर नहीं मिलेगा तो उनकी लाइफ जियोपर्डाइज हो जाएगी एंड वो डैमेज होने लगेंगी और ऐसा होगा तो और ज्यादा स्कार टिश्यू बनेगा, और ज्यादा कोलेजन डिपॉजिट होगा एंड और ज्यादा लिवर डैमेज होगा। ये विशेष सर्किल है, ये चक्रव्यूह है जिसमें लिवर फंस जाता है। नाउ अनलाइक हेल्दी लिवर जो स्कार टिश्यू है वो ना तो अपने आप को रिपेयर कर सकता है न प्रॉपर फंक्शन कर सकता है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे इन्फ्लेमेशन के चलते कोलेजन डिपॉजिट हुआ, स्कार बनता चला गया तो फाइब्रोसिस डेवलप हो गई। फाइब्रोसिस डेवलप हुई, ये एडवांस होते चली जाती है। ये जैसे एडवांस होते चली जाती है तो लिवर के काम करने की क्षमता नीचे आती चली जाती है। जो रिपेयर करने की लिवर की पॉसिबिलिटी है वो कम होती चली जाती है। जो ब्लड के सप्लाई की जो एक पॉसिबिलिटी है जो लिवर को होना चाहिए वो हमेशा कम होता चला जाता है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो स्कार टिश्यू डेवलप होता है या जो कोलेजन डिपॉजिट करके स्कार टिश्यू बन गया ये वास्तव में हेल्दी जो लिवर है उसको रिप्लेस करता चला जाता है। इन ग्रेजुअली ये जो स्कार टिश्यू है वो बहुत सारे बेंड्स, बहुत सारे सेप्टा वो क्रिएट कर देता है और लिवर डैमेज होने लगता है। एंड अल्टीमेटली जो फाइब्रोसिस है, जो लिवर है उसका जो ब्लड फ्लो है उसको कॉम्प्रोमाइज करती है, रिस्ट्रिक्ट कर देती है। नो जो फाइब्रोसिस है वो ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करेगी तो उसके चलते जो इंपैक्ट सबसे ज्यादा आएगा वो आएगा पोर्टल ब्लड फ्लो पर। जो पोर्टल ब्लड फ्लो है तो पोर्टल वेन वो वेन है जो इंटेस्टाइन से पूरा मटेरियल लेके आपके लिवर को देती है। नो अगर ये ब्लड फ्लो आपका अफेक्टेड हो गया तो प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं बहुत ज्यादा। नाउ जो फाइब्रोसिस है वो क्या प्रॉब्लम करती है उसको जरा ध्यान से देखिए, आपकी हेल्थ को कैसे इंपैक्ट करती है। अगर फाइब्रोसिस माइल्ड टू मॉडरेट होगी तो साइंस ऐसा मानती है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको कोई सिम्टम महसूस ही ना हो, आपको लगे कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
लेकिन अगर ये फाइब्रोसिस ज्यादा होती है और लिवर ज्यादा डिपॉजिट डैमेज हो जाता है तो इसके चलते अल्टीमेटली लिवर में सिरोसिस के लक्षण आने लगते हैं, इन सिरोसिस के सिम्टम्स आने लगते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि फाइब्रोसिस को अगर जल्दी पहचाना जाए तो इसको ट्रीट करके रिवर्ट किया जा सकता है। फिर से सुनिए, फाइब्रोसिस को अगर जल्दी पहचाना जाए तो इसको रिवर्ट किया जा सकता है ट्रीटमेंट के जरिए। जो अंडरलाइंग जो लिवर डिजीज है, जिसने इस तरह की प्रॉब्लम की है, फाइब्रोसिस की है, उसको अगर ट्रीट किया जाए, क्योर किया जाए तो फाइब्रोसिस को रिवर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर जो फाइब्रोसिस है वो अनट्रीटेड छोड़ी गई, इसके लिए आपने कुछ नहीं किया, तो अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस, इन सिरोसिस का एक कॉम्प्लिकेशन है लिवर कैंसर, उसके होने का डर आपको रहेगा। नो, जो फाइब्रोसिस की प्रोसेस है वो प्रोग्रेस होती चली जाती है और अल्टीमेटली सिरोसिस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। नो, ये बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अगर मुझे फाइब्रोसिस हुई तो सिरोसिस होने में कितना टाइम लगेगा। ये डिजीज पर डिपेंडेंट है, अलग अलग डिजीजेस हैं और ये इंडिविजुअल पर डिपेंडेंट है। किसी को जल्दी हो जाएगी, किसी को देर में होगी, किसी को ये डिजीज है तो जल्दी होगी, किसी को देर में होगी। तो ये कहना मुश्किल हो जाता है कि अगर आपको लीवर में फाइब्रोसिस है तो एग्जैक्टली सिरोसिस कब डेवलप हो जाएगी। तो नॉट एवरीवन जिसको फाइब्रोसिस है वो सिरोसिस उसको डेवलप ही हो जाएगी। इन जिसको सिरोसिस है तो ऐसा नहीं है कि हर आदमी को लीवर कैंसर हो ही जाएगा। तो फाइब्रोसिस अगर अनट्रीटेड है तो सिरोसिस होने का खतरा है। कितना टाइम लगेगा उसकी कोई टाइम लाइन नहीं है। एक बार सिरोसिस डेवलप हुई तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कैंसर हो जाए, लेकिन क्या कैंसर होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए ये पूरा स्पेक्ट्रम है, बट हु विल गेट अफेक्टेड नोबडी नोज। नाउ टेस्ट कैसे किए जाएंगे? सबसे पहले सिर्फ लिवर बायोप्सी वाज द ऑप्शन जिससे ये पता लगता था। उससे पता लगता था कि किस स्टेज का डैमेज है उसमें, लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे ब्लड टेस्ट, इन इमेजिंग टेस्ट के चलते इसको पता लगाया जा सकता है। अगर मैं इमेजिंग की बात करूं तो सबसे ज्यादा फाइब्रोस्कैन, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन एंड एमआरआई, ये जो टेस्ट जितने हैं ये नॉन इन्वेजिव है। नॉन इन्वेजिव से मेरा मतलब है कि ना तो आपको सुई लगवाना है, ना कोई चीरा फाड़ी होनी है, ना कटा पीटे जाना, कुछ नहीं होना है। इनकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा है, 90-95%। उनके जो रिजल्ट्स हैं ऑलमोस्ट इमीडिएटली मिल जाते हैं। इसके पहले लिवर बायोप्सी वाज द आंसर। लिवर बायोप्सी में एक लिवर का टुकड़ा निकाला जाता था, उसकी अपनी रिस्क होती थी, इट वाज अ पेनफुल प्रोसीजर। कुछ ब्लड टेस्ट हैं वो भी कुछ इंडिकेशन देते हैं, लेकिन जो इमेजिंग टेस्ट हैं, फाइब्रोस्कैन, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन एंड एमआरआई, दे आर द वंस जो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हल करके चलते हैं। इनमें सबसे ऊपर आता है फाइब्रोस्कैन। जो फाइब्रोस्कैन है एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड है लिवर का जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। ये नॉन इन्वेजिव है, किसी तरह का कोई इंजेक्शन, कोई चीरा, कुछ नहीं है। ये बिल्कुल अल्ट्रासाउंड जैसा टेस्ट है। ये आपके लिवर की स्टिफनेस को टेस्ट करता है, ये आपके लिवर के अंदर के फैट के अमाउंट को टेस्ट करता है, ये इंडिकेट करता है कि आपके लिवर में स्कारिंग, फाइब्रोसिस है या नहीं है। इसमें दो तरह की रीडिंग आती है। नंबर 1 इज द केप स्कोर। केप स्कोर इंडिकेट करता है कि फैट की अमाउंट कैसी है, एंड सेकंड वन इज द टीई स्कोर जो इंडिकेट करता है कि लिवर में स्टिफनेस कैसी है। तो आपको दोनों चीजों की जानकारी मिलती है। केप स्कोर आपको फैट की अमाउंट देता है, एंड जो टी वैल्यू है वो स्टिफनेस को इंडिकेशन देती है, जिसके आधार पर आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो लिवर फाइब्रोसिस इज ए विशियस सर्कल, ये डेंजरस साइकिल है। एक बार लिवर फाइब्रोसिस में जाता है, अगर अनट्रीटेड रहा तो ये अल्टीमेटली सिरोसिस की तरफ ले जाता है। इन सिरोसिस अगर अनट्रीटेड रही तो लिवर कैंसर की तरफ ले जाती है। फाइब्रोसिस वो स्टेज है जहां से जो लिवर की इस प्रॉब्लम को रिवर्ट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उसको पहचाना जाए, उसके कारणों को पहचाना जाए और उसको एडिक्वेटली ट्रीट किया जाए। उसको पहचानने के लिए जो सबसे अच्छा इन्वेस्टिगेशंस हैं उनमें से फाइब्रोस्कैन इज द वन जो सबसे ऊपर आता है। ये आपके जो लिवर में फैट कितना है उसके अमाउंट को भी बताता है, इन आपके लिवर में स्टिफनेस कितनी है उसको भी बताता है। तो लिवर की प्रॉब्लम ज्यादा ना बढ़े इसके लिए उस पर हमेशा आपको नजर रखनी पड़ती है, इन प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराने पड़ते हैं। तो लिवर की फाइब्रोसिस को पहचानने में क्यों जल्दी करने की जरूरत है, इस प्रॉब्लम को समझने में अगर वीडियो ने आपको हेल्प किया जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।